नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिलक देवेश्वर सर, ऑथर एंड मेंबर ऑफ एनएसईबी। सर की बुक्स बलूचिस्तान कनंड्रम एंड बहुत सारी हमने पहले भी डिस्कस की हैं। दे आर वन ऑफ द डीपेस्ट इंसाइट्स इनटू व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान, द साइकोलॉजी, द एक्टिविटीज, द टेररिस्ट, द विक्टिम्स, सारे एस्पेक्ट्स पे आज जो इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर आने वाले हैं आरएसएस से मोहन भागवत जी का बड़ा मजेदार बयान आया हुआ है। वो तो मैं सुनाऊंगी या स्क्रीन पर दिखाऊंगी, बट एक ऐसा एंगल निकल कर आया है जिसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, एंड दैट इज द हमास एंगल। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। सुनने में ये आ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को जो दिया हुआ है, इसमें जो जो 4 ट्रेनर्स आए हैं उनको ट्रेन करने की जो जिम्मेदारी थी वो हमास के आउटफिट्स के पास थी, एंड दे वर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट बोलूं या पीपल बोलूं। जी सर, ओवर टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम सर। Thank you, Gayatri ji. Thank you for having me on your show again. Just one clarification. My tenure as a member NSAB finished on 31st of March. So I'm now a former member of NSAB. सो इट्स ओके, इट डजंट मैटर। हमारे लिए आप उससे अभी और आगे वाली पोजीशंस पे जाने वाले, इट डजंट मैटर। जी सर। Okay. Okay. जी So yes, in February, during the Kashmir Solidarity Day, at a conference in Rawalakot, the presence of some members of the Hamas was not only noted, but it was even came out in the media. Pakistan didn't take any effort to hide the presence, and so this led to a lot of speculation whether they have actually uh, trained the people who carried out the uh, what happened in Pahalgam. Because one of the things which was very noticeable was that these uh, 4 terrorists who did Pahalgam were wearing body cams. That is जी something which सर, Hamas थोड़ा had. सा मेरी ऑडियंस थोड़ी हिंदी वाली है सर। जी अच्छा, प्लीज। सो क्योंकि एक चीज जो है ना कि ये जो टेररिस्ट थे पहलगाम में, वो बॉडी कैम्स पहन रहे थे, कैमराज उनके बॉडी पे था, क्योंकि वो सब रिकॉर्ड कर रहे थे। और आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया था इसराइल, तो उन सब ने अपने आप बॉडी कैमरास पहने हुए थे। तो इससे एक शक पैदा होता है कि शायद हमास के लोगों ने इन लश्कर के लोगों को भी ट्रेन किया है। अब इसकी कोई पक्की खबर नहीं है, देयर इज नो ऑथेंटिकेशन या कंफर्मेशन नहीं है, मगर ये मालूम स्पेकुलेट हो सकता है कि हमास ने भी उनको ट्रेनिंग दी है। तो ये जो थे, आपने जैसे स्लाइड में दिखाया है, हमास स्पोक्स पर्सन डॉक्टर खालिद कुदूमी, डॉक्टर नाजी जहीर एंड मुफ्ती आजम एंड बिलाल अलसलात, they were present at a Rawalakot rally. So this is a very interesting angle that has come up. ये पहले इस तरह की खबर नहीं थी। जी सर, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर ये सब के सब मिले थे। ये जो 7 फरवरी को हुआ था, दैट वाज कश्मीर सॉलिडारिटी डे। यहाँ पर लश्कर ए तैयबा के भी लोग मिले, जैश ए मोहम्मद के भी लोग मिले, हमास के भी लोग मिले। तो अब इतनी बुद्धू तो जनता है नहीं कि कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे आप लोग सब मिलने बैठे हुए हैं। द पर्पस वॉज बिगर। जैसे हम बोलते हैं ना, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कॉन्फ्रेंस एक होता है दिखाने के लिए, द मीटिंग्स कुछ और होती है, जो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज अलग होती है और जो पीछे डील्स होती हैं वो और होती हैं। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एंड इट वाज राइट लेड आउट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज कि ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर मीटिंग इन February 7th and February 5 and February 7th इन पीओके, एंड उसके बाद अटैक होता है। तार जुड़े हुए से तो लगते हैं सर, ऐसा तो नहीं लगता है कि दे आर सेपरेट। और हमास स्टाइल में अटैक, इक्विपमेंट्स भी हमास स्टाइल में। जी सर। और हमास का प्रेजेंस इन इन रावलाकोट, ये आईएसआई की फैसिलिटेशन से ही आए होंगे। ये तो है नहीं कि अपने उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान पहुंच गए। इनकी फैसिलिटेशन, इनकी अरेंजमेंट्स, इनको अलाउ करना टू टेक पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस, सब आईएसआई ने करवाया होगा। दैट इज ट्रू। सो वी हैव टू फैक्टर दिस एंगल ऑल्सो। मगर जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, उन्होंने ट्रेनिंग की, किस तरह की ट्रेनिंग की? क्योंकि जो लश्कर के लोग हैं वो वैसे भी पाकिस्तान आर्मी से ट्रेंड हैं,
तो और क्या एडिशनल ट्रेनिंग दी गई है, या टारगेटिंग के बारे में बताया गया है, या प्लानिंग के बारे में बताया गया है? तो आई थिंक जब ज़्यादा डिटेल्स आएंगे, कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, उसकी इंटेरोगेशन ज़्यादा डिटेल्स आएंगी। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि हमास की प्रेजेंस पीओके में, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एंगल। Right. And there is one more thing, sir. You notice the brutality with which they killed. एक तो उन्होंने जिस तरीके से मारा वो हमास स्टाइल का था। बस एक ही चीज उन्होंने वो नहीं की जो इजराइल में अक्टूबर 7 को हुई थी। इन्होंने महिलाओं और बच्चों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया था वो ज्यादा इसलिए स्प्रेड हो गया क्योंकि जो उन्होंने बर्बरता महिलाओं के साथ इस्तेमाल की थी, जो इन्होंने बच्चों को अवंस में डाल दिए थे। तो आई थिंक टेकिंग अ लीड फ्रॉम देयर कि यहाँ से सबक लेते हुए कि ये धमाका तो होगा पर ये धमाका सिर्फ भारत तक रहेगा। इस पे वर्ल्ड की निगाहें नहीं जाएँगी, क्योंकि जैसे आप महिलाओं को हाथ लगाओगे वो एक सिम्पैथी फैक्टर के से पूरी दुनिया में फैल जाता है। इसीलिए इन्होंने आदमियों को मारा। जितने भी मारे गए सारे लड़कियाँ कह रही थी आपने हमारे पति को मार दिया, हमें भी मार दो। देयर वर पीपल हू वर सेइंग दैट कि हमें भी मार दो, हम कैसे रहेंगे? और बट दे बिल्कुल, सेड वी दिस वाज क्लियर टारगेटिंग ऑफ हिंदू, नॉट ऑफ टूरिस्ट। उन्होंने ये तो नहीं पूछा ना कि आप लोकल हैं कि आप टूरिस्ट हैं। उन्होंने ये पूछा कि आप, व्हाट इज योर रिलीजन, आपका मजहब क्या है। और जब वो कलमा नहीं पढ़ सके तो उनको हिंदू के तौर पे मारा है। तो हम भी अपनी जो कहते हैं ना, वी शुड से कि हिंदुओं को मारा है या हिंदू टूरिस्ट को मारा है। इसको सॉफ्ट पेडल नहीं करना चाहिए कि टूरिस्ट को मारा है। नहीं, ये सिंपल टूरिस्ट नहीं थे, दे वर हिंदू टूरिस्ट। एग्री एग्री सर। सर एक अभी जो न्यूज़ आ रही है एंड आई वांटेड यू टू प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस वन कि यूएस एयरफोर्स प्लेन लैंड हुआ लैंड हुआ है सॉरी जयपुर में। और कुछ घंटों पहले इजरायली मिलिट्री प्लेन्स हैव लैंडेड इन इंडिया इन एन अननोन लोकेशन। ये क्या हलचल हो रही है सर? इस पे बहुत कवायद चल रही है सोशल मीडिया पे। देखिए, इसके बारे में स्पेकुलेट करना तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। in routine courts also भी अमेरिकन प्लेन्स या इजरायली प्लेन्स डू लैंड। इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट लेता है, बाकी चीजें लेता है, तो उससे दे कम बाय एयरफोर्स प्लेन्स। तो स्पेकुलेट करना कि इस वक्त जो आए हैं दे हैव सम अल्टीरियर मोटिव, मैं नहीं मानने के लिए तैयार, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। तो इतना ही कि इट कुड वेल बी अ रूटीन फ्लाइट, जो नॉर्मल जो ट्रेड होता है, या जो हमने इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, हार्डवेयर खरीदा इन कंट्रीज से, वो लेकर आ रहे हैं। जी। सर कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट पे बहुत बात चल रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि एग्जैक्टली शिमला एग्रीमेंट क्या है और ये पाकिस्तान ने जो भी कैंसिल किया सर उस पे। तो 1971 की जंग के बाद जब बांग्लादेश बन गया था, तो एक टॉक्स हुई पाकिस्तान और इंडिया के दौरान। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम भुट्टो जो थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये शिमला है, मीटिंग शिमला में हुई थी। और ये एग्रीमेंट, बड़ी इंटेंस नेगोशिएशन हुई, और उसके बाद ये शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया। मेरे ख्याल 2 या 3 तारीख को ये साइन किया गया था। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सीज फायर लाइन थी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे कन्वर्ट किया गया। और ये भी उसमें एक प्रोविजन था कि इसके कुछ समय के बाद दोनों देशों के या तो प्रधानमंत्री या उनके रिप्रेजेंटेटिव फिर से मिलेंगे और कश्मीर मुद्दे को किस तरह रिजॉल्व करना है और क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक अंडरस्टैंडिंग जो इंडियन साइड थी, मेरे ख्याल में मिस्टर धर थे, उन्होंने बाद में किताब में अपने लिखा था कि एक अंडरस्टैंडिंग रीच हुई थी कि जो ये एलओसी है ये ग्रेजुअली इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा, और भुट्टो ने इस पे राजी दी थी। मगर पाकिस्तान की साइड से कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि वी एग्री टू कन्वर्ट एलओसी इनटू एन इंटरनेशनल बॉर्डर। और फिर ये था कि हम अपने सारे जो प्रॉब्लम्स आएंगे, मसाइल आएंगे, वो बायलैटरली सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी। बट वो जो मिलना था रिजॉल्व करने के लिए कश्मीर मुद्दा जो है, वो मीटिंग कभी हुई नहीं। एंड फिर जाके 1992, 20 साल बाद, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे,
तब उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी कि हम ये मीटिंग करते हैं, मगर मीटिंग हुई नहीं। तो ग्रेजुअली भी जब टेररिज्म पाकिस्तान ने शुरू कर दिया कश्मीर में, तो इसकी अहमियत पीपल जस्ट पेड लिप सर्विस, और पाकिस्तान ने यही कहा यूएन रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन। हालांकि इंडिया का मानना था कि शिमला एग्रीमेंट के बाद वो यूएन रेजोल्यूशन को सुपरसीड करती है। अब ये मैटर बायलैटरली ही रिजॉल्व होना चाहिए एंड नॉट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द यूएन। अच्छा, पाकिस्तान ने अब जो किया है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा है कि द होल्ड इन अबेयंस बायलैटरल एग्रीमेंट्स नॉट लिमिटेड टू शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट का तो खास जिक्र भी किया है, बट ऑल बायलैटरल एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण बायलैटरल एग्रीमेंट एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं करेंगे, और इसके लिए 1 जनवरी हर साल को 1 जनवरी से वी एक्सचेंज लिस्ट, हम लिस्ट एक्सचेंज करते हैं कि आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन क्या है, हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन क्या है, कि आपस के कंट्रीज जंग की स्थिति में उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट ना करें, क्योंकि उससे फिर एक तो डेवस्टेशन बहुत होगा, फिर वो न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। अब इसका स्टेटस पता नहीं, अगर पाकिस्तान कहे कि वो भी नहीं है, और फिर ओवर फ्लाइट्स के ये फ्लाइट्स के बारे में है कि विद इन 40 किलोमीटर्स ऑफ द और विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री फिर नोटिफिकेशन देना पड़ता है, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो अगर ये सब चीजें वो होल्ड इन अबेयंस करते हैं, तो इट इज अ वेरी सीरियस इशू। सो देयर इज नो क्लैरिफिकेशन एज येट ऑन दिस। तो लेट्स सी आगे चलकर क्या क्लैरिफिकेशंस आती हैं। बट सर, इज दिस नॉट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि उन्होंने खुद ही शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब एलओसी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, इजियर फॉर अस टू डू एनी एक्टिविटी। नहीं, बट पहले भी जैसे पाकिस्तान तो वाज वायलेटिंग एलओसी, हर रोज ही वायलेट कर रहा था, है ना। So this cancellation is going to help us, or it's going to create more problems? आई थिंक इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी तो उन्होंने जैसे कहा ना, होल्ड इन अबेयंस ऑल बायलैटरल एग्रीमेंट्स नॉट लिमिटेड टू शिमला एग्रीमेंट। वैसे भी शिमला एग्रीमेंट वाज नॉट बीइंग फॉलोड, नाम के वास्ते थी शिमला एग्रीमेंट, पर पाकिस्तान ने उसको शुरू से ही उस पर अमल नहीं किया। और अभी कहते रहे कि नहीं, यूएन और कश्मीर का जो मसला है वो यूएन के जो प्लेबिसाइड के जो प्रोविजंस हैं उससे होना चाहिए, नॉट बायलैटरली। तो उन्होंने कभी उसको फॉलो किया ही नहीं। उसमें कुछ प्रोविजंस अच्छे थे शिमला एग्रीमेंट में, जैसे एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए मीडिया में, मेनी थिंग्स वर देयर, बट इट वाज जस्ट नॉट फॉलोड। बट अगर आप बायलैटरल एग्रीमेंट जो हैं, स्पेशली जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, उसको भी रद्द करता है पाकिस्तान, सो दैट मीन्स जो आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, दे आर सेटिंग टारगेट्स दैट कैन हैव मेजर रिपरकशंस। So where exactly are these nuclear? नहीं, on 1st of January every year, both India and Pakistan exchange the lists कि हमारे पास हमारी ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बताता है, सो उनको टारगेट ना किया जाए। दिस वाज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। And तो how अगर much? वो एग्रीमेंट इज, इफ दैट एग्रीमेंट इज नो लॉन्गर वैलिड, then we know where their nuclear installations are, they know where our nuclear installations are, they can become targets। Both the ways. हाँ, बिल्कुल। हालांकि इंडिया इतना इरेस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो ऐसी कोई चीज करेगा, बट पाकिस्तान में कुछ कह नहीं सकते। So are you, मतलब सीरियसली पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है? वो तो है ही irrational। When it comes to India, it's been irrational and it's not a normal state। अब ऐसे कोई रैशनल अगर कंट्री होती तो पहलगाम में जो उन्होंने किया हरकत कोई करता। अब सिविलियंस को ऐसे टारगेट कर रहे हो और बेरहमी से उनको उनका कत्ल कर रहे हो, यू थिंक एनी नॉर्मल कंट्री विल डू इट? अच्छा, शिमला एग्रीमेंट तो हमारे बहुत ही हमारे लिए बहुत नेगेटिव था, हमारे फेवर में तो नहीं था, हम तो वॉर जीत चुके थे।
हमने 93,000 नहीं, उनके बट साइंस बिजनेस रुके हुए थे। साइन तो हमने ही किया है ना. हाँ, साइन तो It हमने wasn't किया, for, it थैंक्स टू द wasn't पॉलिटिकल लीडरशिप। it it wasn't forced on us. Just like the Indus Water Treaty was also signed by नेहरू। Pandit Nehru. तो सिमला अग्रीमेंट में हमने खुद वॉलंटरी साइन किया है ना. भुट्टो ने कोई कलपट्टी में गन तो नहीं रखी थी कि आप साइन करें. जी, सो So हम they, व्यूअर्स के लिए it ध्यान was रखने well की ज़रूरत है considered, हमारे। it was well considered, well thought out. और जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, they thought this was the good thing to do. So that's why both sides did it. एंड सर 1971 के बाद हमारे पास ऑप्शन भी, हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपनी चिकन नेक को भी सॉल्व करने का, वो भी नहीं किया था, स्पेशली इन द एरिया कॉल्ड अखनूर। देखिए, अब हिस्ट्री को आज की लेंस से देखना, हम ये कर सकते थे, हमें ये करना चाहिए था. सही बात है। उस टाइम या उस टाइम की जो लीडरशिप थी, हम्म, उन्होंने सोचा होगा कि ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है. आफ्टर ऑल 93,000 प्रिजनर्स हमारे हाथ में थे. इससे बेटर लेवरेज, इससे बेटर आपके पास ऑप्शन क्या था? भुट्टो हैड नो हैंड्स. भुट्टो के पास कोई पत्ते नहीं थे. सारे पत्ते तो इंडिया के पास थे. तो यू गेव अवे दैट विदाउट एनीथिंग इन एक्सचेंज. तो पाकिस्तान वाज टोटली इन द बैक फुट. राइट, द कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप, थैंक्स टू द कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप। सर इंडस वाटर ट्रीटी पे बहुत बात हो रही है। कल आरिसन सिंह सर ने भी यही बात कही थी कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट इंडिया डिड, पास्ट के 3 वॉर्स में भी नहीं हुआ। इनको पानी पानी के बिना त्राईमाम करके मारना और आसान हो जाएगा जो बचे कुचे होंगे आफ्टर द अटैक, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग देयर इज गोइंग टू बी एन अटैक। एटलीस्ट जनता चाहती हो कि अटैक हो बाकी तो दिस इज अ डिमांड एंड द काइंड ऑफ रिएक्शन जो है अभी जनता की तरफ से वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर नहीं किया तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। सर नहीं, देखिए, इंडस उसमें वाटर, इस पे द पॉइंट इज, गुस्सा है पूरे देश में, बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है, और लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ हो, जल्द से जल्द हो. तो मुझे लगता है जो नॉन काइनेटिक एक्शन था वो तो सरकार ने एक दिन में ले लिया. ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, वो तो इमीडिएटली ले लिया. मगर जो काइनेटिक एक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, दैट हैज टू बी थॉट आउट वेरी केयरफुली. आफ्टर ऑल पाकिस्तान इज ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन पावर ना. तो इसको जल्दबाजी में नहीं कर सकते. और ये भी लोगों को अपने आप रियलाइज करना चाहिए, या आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको लोगों को बताना है कि भाई, ट्रस्ट योर लीडर्स. दे विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंट्री. दे विल डू इट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग. उसमें जल्दीबाज नहीं कर सकते. जल्दबाज करेंगे और उसका फायदा नहीं हुआ तो फिर लोग गुस्सा करेंगे. So I think this is something that has to be planned very meticulously, very carefully, and timing here is not important. Whether it takes 1 week, it takes 2 weeks, it takes a month, it takes 2 months. But Modi ji ने जो कहा है, unimaginable consequences, तब उनकी बात लाइटली मत लें. उन्होंने जो पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि they will, whoever has done this will have to face unimaginable consequences. That means जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते आपके साथ वो होने वाला है. तो ट्रस्ट करें, अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट करें, मोदी जी पे ट्रस्ट करें, और वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे. जी सर कुछ एक दिस इज अ बिग टॉक नाउ, द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क सर, एंड गेम क्या है पाकिस्तान का? अटैक कर लिया, हम वापस रिटेलिएटरी अटैक करेंगे, मतलब एक एंड गेम क्या है, सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान का? वी हैव बीन फाइटिंग विद देम फॉर लास्ट 75 इयर्स। जब तक पाकिस्तान से पाकिस्तान की आर्मी नहीं हटेगी, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कभी भला हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि एंड गेम पाकिस्तान आर्मी फिनिश करना ही है। जी देखिए, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान इज एन इररेशनल एंड नॉट अ नॉर्मल कंट्री व्हेन इट कम्स टू इंडिया. उनके दिमाग में एक टेम्पलेट है. 1990 में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे तो उन्होंने 36 सिंहपुरा का मैसेकर किया था. जितने सिख थे साउथ कश्मीर में, बहुत लोगों को मारा. फिर उसके बाद जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टीना रोका आई थी, आई थिंक इट वाज 1996. फिर कालू चक हुआ,
अगेन बहुत लोगों को उन्होंने किल किया। फिर जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए फिर हुए दिल्ली में राइट्स। तो उनका ये टेम्पलेट बन गया कि जब भी कोई विजिट हो, हाई लेवल हाई प्रोफाइल विजिट हो इंडिया में, खास तौर से यूएस से, तो इस टाइम यूएस वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया में, जेडी वैंस। तो उनको दिखाने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए, वो जो इंडिया कह रहा है कि यहाँ पीस है और नॉर्मेलिटी है 370 के हटने के बाद, वो सब गलत है। यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल एक्टिव है और लोग उसके लिए वायलेंस पे हैं और अपनी जान देने के लिए कुर्बान है। तो दिस इज अ टेम्पलेट दैट पाकिस्तान आर्मी हैज, और ये इससे बढ़कर सोच नहीं सकते। दे थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड, दिस इज द वे टू व्हाट दे से इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू, और जो इंडिया का नैरेटिव है ना, उसको डिमोलिश करने के लिए ये करना चाहिए। अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। आपको पता है कि इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू कम बैक विद यू विद अ टन ऑफ ब्रिक्स। आपको रेट्रीब्यूशन करेंगे और भयानक रेट्रीब्यूशन करेंगे, आपको मालूम है। फिर भी करना, जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी करना शोज अ लेवल ऑफ इररेशनैलिटी कि एक ही टेम्पलेट है इसलिए। सो दैट इज द क्या। अच्छा, एंड गेम क्या आपने जैसे बात की, उनका एंड गेम, दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। वो सब टैक्टिकली सोचते हैं कि पहले ये कर लो, फिर जाके देखेंगे आगे जाके क्या होगा। कि चाइना आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, वो हमारी सलाह सुफा कर देगा। एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। 65 वॉर के बाद एक पाकिस्तानी डेलीगेशन चाइना गई और चौन लाई से मिली। तो चौन लाई ने उनके डिमांड्स देखे और उन्हें लिखा था 14 डेज एमिनेशन। तो चौन लाई ने उनसे पूछा कि आप 14 दिन कैसे कह सकते हैं, लड़ाई होने से पहले ही आप कह रहे हैं आपको सिर्फ 14 दिन की एमिनेशन चाहिए। तो जो पाकिस्तानी जनरल था उन्होंने कहा कि क्योंकि 14 दिन के बाद अमेरिका इंटरवीन करेगा, सीज फायर हो जाएगी और हम दोनों अपनी अपनी पोजीशन में चले जाएंगे। तो चावला ने पूछा कि अगर आपको मालूम है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, तो फिर आप लड़ क्यों रहे हो, इतने लोगों को बरवा रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतनी एमिनेशन खर्च कर रहे हो, जब आपको मालूम है क्या होने वाला है। तो जो पाकिस्तानी जनरल था, ही वाज स्टन्ड, ही डिडंट नो व्हाट टू से। यहाँ भी अगर वो सोचते हैं कि अगर इंडिया कुछ एग्रेसिव मूव्स करता भी है तो अमेरिका आके इंटरवीन करेगी। तो अगर ये मालूम है ये होने वाला है, then why do it at all? तो ये मैं कह रहा हूँ, जो इरेशनैलिटी है कि वो स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचते, सिर्फ टैक्टिकली सोचते हैं। तो पहले कुछ करके दिखाओ, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। राइट। ये एक बड़ा बड़ा फेमस स्टेटमेंट चल रहा है सर, कमिंग राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं इनके, और अभी ये करंट वाले डिफेंस मिनिस्टर है आसिफ अली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ख्वाजा आसिफ। हाँ, we have been doing this dirty work for the US and for the West for past 3 decades. He's accepting it right on the show, and yet the world is not taking a note of it. अच्छा, इससे ये भी तो आज इंटरेस्टिंग क्या है? इसका हाँ रिएक्शन आएगा, ये आज ही हुआ है ना। जी सर, इससे भी इंटरेस्टिंग क्या है कि यूएन जम्प्स इन टू सेव इलेजिटिमेट, सॉरी, हम लोग, दिस इज द कॉमन पार्लेंस सोशल मीडिया में, इलेजिटिमेट चाइल्ड पाकिस्तान। यूएन का भी अब दर्द निकलने लग गया है जब बात पाकिस्तान की आती है। ये जो अटैक हुआ है इस पे यूएन का अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया सर, एज फार एज यू नो द कैटलॉग इज कंसर्न, जहाँ पे सबके नाम डाले हुए हैं, यूएन का नाम नहीं आया अभी तक। तो तो जहां तक ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है, ही इज अ बिट ऑफ अ लूज कैनन। वो कभी कभी क्या क्या कह देता है कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, इसमें वो सोच रहा है कि वो जस्टिफिकेशन दे रहा है कि देखो हमने अमेरिका और ब्रिटेन का काम किया है, जो 30 साल हमने ये जो ट्रेनिंग की है, जिहादी ट्रेनिंग दी है, ये हमने इनके लिए की है। और तो कहता है कि ये गलती थी, हमने नहीं करना चाहिए था, बट हमने किया। वो तो बड़ा प्राउड फील कर रहा है कि हमने यूएस और ब्रिटेन के लिए इतना काम किया, हम तो उनके बिल्कुल पिट्ठू हैं, जो वो कहते हैं वो हम करते हैं। ही डज नॉट रियलाइज वो कह क्या रहा है। यू नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट ही इज सेइंग। आप ओपनली कह रहे हो कि आपने दहशतगर्दी को सपोर्ट किया है और आपने वॉलंटरी किया है। यूएस ने, अच्छा, यूएस कह देगा नहीं हमने नहीं किया, दे डिड इट ऑन देयर ओन।
फिर ये कहाँ का रहेगा? तो यही है ना पाकिस्तान की ये जो ड्रॉबैक है पाकिस्तान का, वीकनेस। जस्ट वो टैक्टिकली सोचते कि पहले कर दो, बाद में देखी जाएगी। यू नो वेरी पंजाबी सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड कि बाद में देखी जाएगी। So सर this is सारी a प्रॉब्लम clear पंजाब से ही क्यों निकलती है? मैं अनदर क्वेश्चन, क्या? पंजाबी पंजाब से ही सारी प्रॉब्लम्स क्यों निकलती हैं भारत में भी और अच्छा पाकिस्तान नहीं, में? बट भारत में नहीं, ये प्लीज, ये पाकिस्तानी पंजाब में है। खालिस्तान सर, खालिस्तान भी तो वहीं से निकल रहा है, खालिस्तानियों भी ने कितना तंग किया हुआ है। हाँ, बट ये जो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, अच्छा वो खालिस्तान में भी पाकिस्तान का कितना रोल है ना? तो इट इज अ पाकिस्तानी पंजाबी प्रॉब्लम, नॉट सो मच एन इंडियन पंजाबी प्रॉब्लम टू थिंक टैक्टिकली, बाद च वेख लांगे की होएगा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड सिंस आई एम अ पंजाबी फ्रॉम इंडियन पंजाब, आई एम वेरी आई एम मैरिड इन पंजाब जी। So you were on Ali, Mr. Ali, Asif Ali, Khwaja Asif Ali. ख्वाजा आसिफ अली नहीं है, बस ख्वाजा आसिफ। तो तो जो उसने कहा है, आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस एडमिशन, एंड वी विल हेयर मोर ऑफ दिस जैसे टाइम आगे जाएगा। अब देख रहे यूएस का भी कोई रिएक्शन आना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट स्पोकन से पूछेंगे, यूके पे पूछेंगे कि भी आप क्या कर रहे थे, आपने पाकिस्तान को कहा था जिहादीज को ट्रेन करने के लिए, जिन्होंने इतनी डिस्ट्रक्शन किया हुआ है ना? सो लॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज गोइंग टू कम। जहां तक यूएन की बात है, यू आर राइट, यू नो यूएन इज, it has not been fair to India right from 47 onwards. तो अब अभी भी इसी देर कंप्लीट टेररिस्ट एक्शन जो लिया गया है पहलगाम में, इनोसेंट 25 people were killed, 26 people were killed in cold blood, एंड कोई वेस्टर्न मीडिया कह रहा है गनमैन, नोबडी इज सेइंग। Militants, सर न्यूयॉर्क टाइम्स हैज रिटन मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स हाँ मतलब जो वहाँ के खुद के कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं उन्होंने, हाँ दे आर नॉट हाँ लेबलिंग देम एज टेररिस्ट। इनफैक्ट yeah. यूएस के डिपार्टमेंट ने, वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स रीट्वीटेड राइटिंग इट प्रॉपर्ली, उसको कट करके वहां पर टेररिस्ट लिख कर फिर उन्होंने रीट्वीट किया है। हाँ। तो यहाँ भी यूएन तो का एक्सक्यूज ये है ना कि if there is a threat of breakdown of international order, or if there's a threat of war or something like that, then UN. But where has UN been effective? रशिया यूक्रेन की वॉर कितने साल से चल रही है? 2 साल हो गए। What has UN done? So UN has become totally ineffective. और हमें भी उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए। It's pity, it's unfortunate because it's a very important, it could have been a very important global जी। body. It's still doing a lot of good work in many areas. But जहाँ सिक्योरिटी का है, I think it has failed pretty spectacularly. I think the failed because so many entities were involved. जैसे मैं because my mind is working towards the Hamas style. Hamas का February में आना, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, JKLF, all meeting along with ISI, the top brasses. Uh, Hamas role cannot be neglected, and with so many militants group coming together, मेरे ख्याल से सर they could have मतलब ये रोक लेते, एक बार रोकते अटैक को, 2 बार रोकते, पर ये आई एम श्योर ये इनका इन्होंने कई बार ट्राई किया होगा, जो इस बार ये सक्सेसफुल हो गए हैं, क्योंकि ये और फरवरी में। एक और चीज आपको याद होगा कि जब पुलवामा हुआ था उस टाइम डीजी आईएसआई आसिम मुनीर था, और अब ये पहलगाम हुआ, ही इज द आर्मी चीफ। सो यू कैन सी दैट कनेक्शन आल्सो, व्हाट इज माइंडसेट इज। और जिससे जब स्पीच दी थी पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में टू द ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन, और जो क्या क्या उसने चीजें बोली थी अबाउट हिंदूज, अबाउट टू नेशन थ्योरी एंड ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, सो यू नो वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। और उसने जो कहा वो क्लियर सिग्नल कि वो आगे क्या करने वाला है। जी सर, मैं एक रैपिड फायर राउंड करना चाह रही थी, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। डज हमास एंड चाइना हैव सम काइंड ऑफ कनेक्शन? मुझे उसका इल्म नहीं, आई डोंट नो।
बिकॉज़ जब इज़राइल में अटैक हुआ था तो बहुत लोगों ने कहा था कि द हमास को ट्रेनिंग चाइना और रशिया दोनों ने मिलकर दी, मतलब कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी। बिकॉज़ समहाउ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बिना कहीं बड़ा सपोर्ट मिले इतना बड़ा वो सोच नहीं सकते हैं। पाकिस्तान को आगे कर पाकिस्तान को बकरी बनाकर शिकारी भारत का शिकार करने की कोशिश कर रहा है। तो बट ये शिकारी पाकिस्तान को किसी और कंधे की जरूरत नहीं है। जब जब नहीं इंडिया का सवाल आता है, जो लॉजिक है और जो टाइमिंग है, देयर इज सम अदर बिगर गेम बिहाइंड ये। आई मीन आसिम मुनीर का वो स्टेटमेंट आना, देन शिमला एग्रीमेंट, दे कांट बी सो फुलिश कि घुटनों में चला गया दिमाग। दे कांट बी दैट फुलिश सर। you'll be surprised. You'll be surprised how foolish they can be when it comes to India. मेरा तो ये मानना है कि they're not normal when it comes to India. They have a blind spot. ऐसे मतलब दिमाग सीरियसली घुटनों में चला गया है। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफियां तो कोई नहीं कर सकता है सर। या दैट्स जी। सो वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन अ वाइंडिंग अप नोट? नहीं, I think the next couple of weeks and months are going to be very interesting, very difficult, because जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी की किल्लत होगी, and depends on what India is able to do after we've held the Indus Water Treaty in abeyance. तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान पे? I think it's an important development to watch. सर इंडस वाटर ट्रीटी का इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट आने में तो लॉन्ग टर्म है, बिकॉज यू नो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। बट उससे पहले लोगों को खून देखना है। पीपल वांट रिवेंज एंड एक्चुअली इट्स अ प्योर रिवेंज, बिकॉज ये 70-75 सालों से चला आ रहा है। टॉलरेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब हद यहाँ तक हो गई कि पैंट उतरवा कर चेक कर कर गोली मारी है। वो बोलते हैं ना, गिरने का एक लेवल होता है, स्टूपिंग लो बाय एवरी टाइम। दिस वाज टू मच बिलो द बेल्ट, टू मच बिलो द बेल्ट जिसको हम कहते हैं। नहीं, मैंने जैसे कहा, आक्रोश बहुत है, गुस्सा बहुत है, बट प्लीज गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। कोई जल्दबाजी इस पे नहीं करनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि immediate revenge, everybody wants revenge, but let the government do this job. या मैं बोलूं, रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड व्हेन कोल्ड। Yes, yes, सही कहा। जी, इंतजार करिए, होगा तो सही, बदला तो होना है और कुछ खून दिखना है। हम लोगों को खून से डर लगने लग गया है। एक सॉरी सर, दिस इज अ पॉलिटिकल कमेंट एंड सर हैज नो कनेक्शन टू व्हाटएवर आई एम गोइंग टू से राइट नाउ। एक हमारे यहाँ आए थे डंडा लेकर, महात्मा बनकर। जो उन्होंने पाठ पढ़ाया है कि हम लोगों को अहिंसा अहिंसा अहिंसा, कौन सी अहिंसा से हमें फ्रीडम मिली है? 8 मिलियन पीपल, भारतीय 8 मिलियन इंडियन पीपल पेरिश्ड व्हाइल गेटिंग इंडिपेंडेंस। शहीद भगत सिंह 23 इयर्स ऑफ एज लटका दिया गया। ऐसे कितने इंसिडेंसेस हैं। तो क्या अहिंसा से हमें मिला है? ये हमें अहिंसा से नहीं मिला है, बेवकूफ बनाया गया है। पर ये चार्मिंग ब्रिटेन की इमेज को अच्छा दिखाने के लिए, बाकी ब्रिटेन ने कोई कमी नहीं रखी थी हमें मारने में। बंगाल फेमिन्स को हमारा कोई रोल नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 पे, पर हमारे लोगों को ले जाया गया। और वर्ल्ड वॉर 2 में भारत का खाना ले जाया गया, जो बंगाल फेमिन्स की पिक्चर्स आती हैं। हमें नपुंसक बनाने की कोशिश की गई। पीस कम्स विद अ प्राइस। और इस वक्त वर्ल्ड ओवर आप कितने सारे स्पॉट्स देख लीजिए, आप रशिया यूक्रेन देख लीजिए, कैन देयर बी पीस विदाउट द वॉर? या आप अमेरिका रशिया देख लीजिए, कैन देयर बी अ पीस विदाउट द वॉर ऑन व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू सेटल? द वॉर इज गोइंग टू सेटल हु इज गोइंग टू डोमिनेट एंड हु इज गोइंग टू टेक ओवर। पीस कम्स विद अ प्राइस एंड पीस इज द टाइम बिटवीन टू वॉर्स। That's the best way I think I can define. And we are in war. We have been in war for a very, very long time. It's just that we are not accepting it. It's just that we are not accepting it. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर की बुक बलूचिस्तान कनंड्रम पढ़िए, क्योंकि बलूचिस्तान से बड़ी न्यूज आने वाली है। सबसे बड़ी न्यूज वहीं से आएगी मुझे लगता है, हमारे अटैक के बाद में जब भी हम करेंगे। सो सर की बुक लाना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। जय हिंद, थैंक यू।